देखिए, जब मोदी जी ने जब चुनाव के दौरान बोला था, कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आपने पुनीत जी बहुत अच्छा सवाल किया है, मिलिंद जी, आपने, सब लोगों ने। मैं आपके चैनलों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये इसी सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया पे लोगों का उम्मीद टिका हुआ है। बाकी स्ट्रीम मीडिया से कोई किसी को लेना देना नहीं, वो सिर्फ उन्हीं के गोद में खेलता है। अभी आपने जो बोला कि विदेश से धन जो वापस आएंगे, तो जब राम लला जिंदे हुए हैं तो सीधी सीधी बात है, हनुमान जी भी जिंदे हो गए। जब राम लला के होते हुए जब हनुमान जी जिंदे हो गए, तो हनुमान जी जाएंगे उड़ करके उनको, विजय माल्या को, नीरू मोदी को, चौकसी मोदी को, सबको पकड़ के ले आएंगे। तो अब ये सवाल तो हमारे देश के शंकराचार्यों से करना चाहिए कि अब तक तो हमारे देश में रामलला नहीं थे, अब रामलला आ चुके हैं, तो रामलला से कौन छूट के भाग सकता है? सबसे पहले तो विजय माल्या, चौकसी मोदी, नीरव मोदी, जितने भी जो, यानी अब तक 5000 लोग ऐसे जो हमारे देश से भाग चुके हैं 2014 के बाद। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा रामलला के बारे में पूछना है तो यहाँ के शंकराचार्यों को पूछो और उनसे कहो कि जब रामलला है तो लक्ष्मण भी हो गए, लक्ष्मण है तो सीता भी है, सीता है तो हनुमान जी भी हैं। पहली बात तो राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर वहां बना कि नहीं बना, इस पर ध्यान रहे। तो ये सब चीजें जो बोल रहे हैं, मैं मानता हूं, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका जवाब हमारे देश के बहुत सारे हिंदू साधु संत देंगे। और उनसे पूछिए आप लोग कि रामलला जी के होते हुए अब किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तभी हम मानेंगे कि रामलला है, अन्यथा हम नहीं मानते। बंटी जी, यूपी में तमाम घरों पर नाजायज जगह पर बिल्डोजर चल रहा है, और तो क्या आप रामलला रोकने की कोशिश करेंगे? आप सारे काम रामलला जी के ऊपर डाल रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि रामलला हम लाए हैं, रामलला हमें लाएंगे। आप ये देखिए, पूरे मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो वहां 2 कलर दिखाई दिए। बीजेपी का रंग, जो झंडे का रंग है, उसको गौर से देखिए। कांग्रेस का आदमी चला जाए तो उसे जाने नहीं दिया, नहीं जाएगा तो तू विरोधी हो गया। समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं जाता है तो तू विरोधी हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपने सम्मानजनक सबको बुलाया जाता। सबसे बड़ी बात है, हमारे सबके देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, और रामनाथ कोविंद साहब थे, उनका भी अपमान हुआ। और ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जिस धर्म में आपको, जिस समाज में आपको, जिस घर में आपको सम्मान ना मिले, ऐसे घर में या समाज में या धर्म में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी देश के नेताओं से कहता हूं, दलित नेताओं से कहता हूं, बहुजनों के नेताओं से कहता हूं, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपका कहीं अपमान हो रहा है तो आप उन मंदिरों पे ना जाएं। हमारे देश के बहुत सारे साधु संत कहते हैं, सूफी फकीर साधु संत, बहुत सारे कथावाचक कहते हैं कि हमें दलितों का दान नहीं चाहिए। तो दलितों को भी सोच लेना चाहिए कि हमें दान देना ही नहीं है, हमें दान देना है अपने बहुजन मूवमेंट के लिए देना है। एक बात। दूसरा, कोई कहता है इनको मंदिर पर मत चढ़ने दो, मत चढ़ो ऐसे मंदिरों पे जहां तुम्हारा अपमान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महार तालाब पर आंदोलन किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात स्पष्ट की थी और कहा था कि महार तालाब का पानी पीने से मैं अमर नहीं हो गया, और मैंने महार तालाब का पानी अब तक नहीं पिया था तो मैं मर नहीं गया था, पर मैं तो ये परंपरा तोड़ना चाहता हूं कि जिस पानी में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है, उसमें इंसान क्यों नहीं पी सकता है। सवाल इस बात का है। यही उदाहरण मंदिर के लिए था, जो कालाराम मंदिर था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, देश के नेताओं को, सभी को, कि जिसका अपमान जिस मंदिर में होता है उसको उसके मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। बौद्ध गया आइए, सबका सम्मान होगा, सबका स्वाभिमान बढ़ेगा। आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, पर आप ही के कुछ बौद्ध भिक्षु जय श्री राम का, भारत माता की जय बोलते हुए, जय हनुमान बोलते हुए, और राम की मूर्ति कुछ मंत्रियों को भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उसमें आपका बौद्ध धर्म का अपमान नहीं है कि आपके बौद्ध भिक्षु आपकी ही खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपके धर्म की? देखिए साहब, सभी प्रकार के लोग इस धरती पर हैं। बहुत से हमारे ब्राह्मण बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत से क्षत्रिय भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें मानवता से लेना होता है, मानवतावादी विचारों से लेना देना होता है। आज भी मैं एक IPS ऑफिसर से मिलकर आया, उनके टेबल पर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब रखी थी, और वो भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसा नहीं है।
अब जहाँ तक बौद्ध भिक्षुओं का सवाल है, उनको बुलाया होगा कि नहीं बुलाया होगा, उनकी क्या मजबूरी है, वो क्या ज़मीर में के वजीर बनना चाहते हैं, या उनको लालसा होगी कि हम माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बनेंगे, या उनको लालसा होगी कि हम राज्यसभा से एमपी बन जाएंगे। कुछ बौद्ध भिक्षु तो हमारे दिन रात जहर ही उगलते हैं। अरे मेरा कहने का अभिप्राय है कि भिक्षुओं को सोचना चाहिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार आलोचना बिल्कुल खत्म है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये माना है, बाबा साहब ने भी कहा है कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। और आज भी हम कहते हैं हम हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम किसी राम के विरोधी नहीं हैं। अगर विरोधी हैं तो गलत नीतियों के विरोधी हैं। गलत नीतियां दूर हो जाएं, अच्छी, और जो कुरीतियां फैल रही हैं ये दूर हो जाएं। हम अच्छी नीतियों का हमेशा समर्थन करते हैं और करेंगे।